हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है आप सब मस्त और स्वस्थ होंगे। सभी को विजयदशमी की बहुत 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 बधाई। और हम अपने जठेरों के सती माता के जा रहे हैं। बहुत दिनों से प्लान बना रहे थे, प्लान बन कर कैंसिल हो रहा था। जब तक माँ नहीं चाहती कोई कैसे जा सकता है। हम घर में तो हर वक्त माथा टेक सकते हैं, मगर जब भी कहीं कब जाना हो तो माँ के आशीर्वाद के बिना नहीं जा सकेंगे। तो इसलिए जैसे ही हमें आज मौका मिला तो रात अष्टमी की डांडिया नाइट के बाद बच्चे बोले कि कल दशहरे की छुट्टी है, सती माता के चलते हैं। तो हम सुबह उठकर जल्दी फ्रेश होके निकल पड़े। ये रास्ते का व्यू बहुत सुंदर, छोटे छोटे कस्बे, छोटे छोटे गांव, सिटी सब आ रहे हैं। कुछ ज़्यादा दूर तो है नहीं, मगर फिर भी बच्चों के साथ गाड़ी में जाते हुए बहुत आनंद की अनुभूति हो रही थी। जैसे ऐसे लग रहा था समय पीछे भागता है, वैसे भी हम बहुत सारी चीज़ों को पीछे छोड़ते छोड़ते कितना आगे बढ़ रहे हैं। बढ़ना भी चाहिए, समय निकल जाता है, लौट कर तो नहीं आता। तो ऐसे ही हमें बहुत सारी चीज़ों को दिल में दिमाग में रख कर आगे बढ़ते हैं। कुछ बातों को छोड़ भी देते हैं और कुछ को नहीं छोड़ पाते। बस इसी में ज़िंदगी निकलती जाती है, उसी में हमें एंजॉय भी करना है और हमें ज़िंदगी जीनी भी है। सुख दुख ये तो दिन रात की तरह है, दिन है निकल जाएगा, रात आएगी, रात भी निकल जाएगी। ऐसे ही सुख है तो वो भी निकल जाएगा, दुख है तो वो भी। दुख थोड़ा भारी लगता है क्योंकि हमें पसंद नहीं होता। देखिए छोटे छोटे कस्बे, सिटी बहुत अच्छे लग रहे हैं। कितने सालों में कितना कुछ बदल जाता है, डेवलपिंग होती रहती है। बहुत सारे पुलों ने अब जगह बना ली है, बहुत पुल। देखिए साथ में खेतीबाड़ी बहुत अच्छी लग रही है, साथ में ग्रीनरी भी। यहाँ पर कोई है, माल बनता है। ये देखिए बहुत प्यारा रेजिडेंस एरिया। अब तो हर जगह फ्लैट हो गए। ये रोड पर बनी हुई कॉलोनी बहुत अच्छी लगती है। बस हम तो चलते चले जा रहे हैं तो बस जा रहे हैं। बच्चे कभी बात कर लेते हैं तो कभी सॉन्ग लगा लेते हैं, अच्छा लगता है। हाँ, एक बात ज़रूर है, हम जब भी सफ़र स्टार्ट करते हैं तो हम भगवान के भजन से ही शुरुआत होती है। बच्चों को भी ये आदत है कि उन्होंने पहले भगवान का ही भजन लगाएंगे, कोई आरती लगा लें, हनुमान चालीसा, ओम नमः शिवाय का जाप, चाहे कोई मतलब कि किसी भगवान का प्रवचन, किसी गुरु महाराज का प्रवचन सुनते ही ये शुरुआत करते हैं। फिर उसके बाद वो अपनी चॉइस के सॉन्ग लगा लेते हैं। जब बीच बीच में कोई बात कर लेते हैं। बातें क्या है, बहुत ज़्यादा वाली बातें तो नहीं करते। बहुत अच्छा नेचर है ये वाला कि कम बात की जाए तो अच्छा है। ज़्यादा बोलने से सबको पता ही है कि कई बार कुछ ऐसा मुँह से निकल जाए जो एक दूसरे को पसंद नहीं आता। तो इससे है मौन रहने की बजाय थोड़ा कम बोल ले। जहाँ मौन है तो वहाँ मौन ही ज़रूरी है। कम बोला जाए तो कितना अच्छा है। बात करें तो सम्मान के साथ ही करें। ये देखिए बहुत प्यारा एरिया लग रहा है। बार बार देखकर फिर वही वाली फीलिंग आती है कि हाँ, जा रहे हैं अपनी सती मैया से मिलने, माँ से। अब त्योहारों के दिन है भैया, बच्चे तो पटाखे चलाएंगे, रोक नहीं पाएंगे उनको, समझा नहीं पाएंगे कि भैया वीडियो बना रहे हैं, आप मत चलाएं। चलिए साथ साथ आप पटाखों का भी आनंद लीजिए। बातें करते करते हम पहुंच गए हैं अपनी सती माता के। यहाँ ये है, ये मैं मेरी कहूँगी, मेरी सती माँ है ये, पूरे हमारे ख़ानदान की। हमें बहुत सालों बाद जाकर ये इनका आशीर्वाद मिला। पहले हमें पता ही नहीं था हमारे जठेरे, हमारे सती माता कहाँ है। तो जब मिली तो आनंद ही आनंद। इतना अच्छा लगा कि
इसका श्रेय अगर मैं कहूँ कि भगवान ने मेरे को निमित्त बनाया। मैं गई, मैंने ढूंढा, पता किया, फिर उसके बाद हमारे सभी बड़ों ने जाकर पूरी तरह से इंक्वायरी की तो बोले कि ओके रिपोर्ट है। तो तब से हम सब लोग जा रहे हैं। बहुत तकरीबन ज़्यादा नहीं तो 10-12, शायद 12-14 साल से ज़्यादा नहीं हुआ, फिर भी बहुत अच्छा लगता है। पहले वहाँ कुछ भी नहीं था, अब वहाँ पर तो बहुत यही थी सिर्फ़ और सारा। तो ये देखिए, बच्चा इतना समझाने से, कहने से नहीं सीखता जितना देखकर सीखता है। बच्चा देख रहा है कि मेरी माँ माथा टेक रही है हाथ जोड़कर, तो वो भी हाथ जोड़कर माथा टेक रहा है। कहते हैं संस्कार बच्चे में कूट-कूट कर कैसे भरते हैं, कैसे नहीं भरने चाहिए। बच्चों के साथ हम अच्छा व्यवहार करें, उनके सामने अच्छे से रहें तो बच्चा खुद ब खुद सीखता है। माँ के दरबार में घंटी बजानी थी तो पापा की गोद में चढ़कर मैं भी, तो तभी हम जो वहाँ पर रहते हैं तो वो भी आ गए। तो फिर उन्होंने बताया कि हाँ, जल डालकर आप चरण धुला सकते हो माँ के। मगर जब जठेरों की पूजा हम त्रयोदशी को करते हैं, चैत महीने में त्रयोदशी वाले दिन, तो वहाँ पर तो नज़ारे ही नज़ारे होते हैं। दूध, दही, शहद, पंचामृत से सती माता को स्नान कराते हैं। बहुएं हाथ लगा लगा कर स्नान कराती हैं। बेटे जो हैं वो सिर्फ पानी डालते हैं, हाथ नहीं लगाते। कहते माँ है, माँ को बहुएं फिर उसके बाद नए तौलिए से उनको साफ़ करके अच्छे से श्रृंगार करते हैं। जहाँ हमारी बेटियां होती हैं, बेटियों को दक्षिणा देते हैं। बस हम माथा टेकने के बाद वहाँ प्रसाद देकर, आधा प्रसाद जो वहाँ रहते हैं उनको दे आए थे, बाकी थोड़ा सा प्रसाद घर ले आए। वापसी आ रहे हैं, देखिए खेतों के नज़ारे बहुत बहुत अच्छे लग रहे थे। मेरे को तो ये नए पुल बन गए हैं, कई बार सोच के आया ये तो शहर बन गया है, पुलों का शहर, हर जगह पुल। मगर फ्लाईओवर हैं, ज़रूरी भी हैं, जो लंबे रूट की गाड़ियाँ वहाँ से जाती हैं। हम फिर माता का धन्यवाद करते हुए वापस आ रहे थे। हमारा बच्चा बहुत खुश, तो उसको बातें बता रहे थे, वो हंस भी रहा था सुन के। तो साथ साथ आप पटाखों का भी आनंद लीजिए, क्योंकि तो हम जब वापस आ रहे थे तो मैं तो अपनी वीडियो बनाने में थी कि हाँ, साथ साथ बातें हो रही थी। तो बच्चे बोलते थे कि मम्मा आप वीडियो बना रही हो, सती माता हमारी है। मैं क्या सबको पता चले कि जहाँ जिनकी नहीं है वो ढूंढेंगे। और अच्छा लगता है कि जब हम अपने भगवान की पूजा करते हैं, अपने पूर्वजों का सारे दिन त्यौहार मनाते हैं, हम पितरों के लिए कर सके हैं, तो हम अपनी सती माता को भी बराबर माथा टेकना चाहिए, क्योंकि इनके बिना भी नहीं, क्योंकि सती माता से ही तो सारी देवियां प्रकट हुई हैं। तो वहाँ जाकर हमें पता चला कि हमारी कुल देवी भैया, हमको तो शुरू से नैना देवी जाते तो हैं, मगर कुल देवी हम नैना चिंतपूर्णी माँ को ही मानते हैं। तो वहाँ पता चला, तो हमने कहा कोई भेद नहीं, चिंतपूर्णी माँ भी तो वही है, नैना देवी भी वही है। तो चिंतपूर्णी माँ सबसे छोटी है। सभी का अगर कहीं नहीं जा पाएँ, कोई मन्नत मानी हो, तो चिंतपूर्णी माँ वो मन्नत पूरी होने पर प्रसाद, जहाँ पर ये कहीं के क्या कहीं, मेरे को यहाँ पर शब्द नहीं मिल रहे हैं, कि चिंतपूर्णी माँ सबके हिस्से की जो मनोकामना पूर्ण होने के बाद हम माथा टेकने जाते हैं, वो चिंतपूर्णी माँ अगर स्वीकार कर लेती है तो सब बहनें खुश, क्योंकि चिंतपूर्णी माँ है सबसे छोटी। तो सब बड़ी बहनें इनको मिलने आती हैं सावन के महीने में, तो माँ बहुत खुश होती है। तो हमने कहा कि कहते ये भी ठीक है, बाकी माँ नैना देवी के बच्चे जाके आए थे, तो बहू तो बहुत खुश हो गई कि अब पता चल गया है कुल देवी नैना देवी है, भैया जाना तो बनता है। तो मेरे को भी अच्छा लगा कि चलो बच्चे इस लाइन में हैं, बच्चे खुश होते हैं, ख़ास करके बहुएँ। ठीक है, मेरी बहू बहुत पढ़ी लिखी है, अच्छी है, मगर वो इन संस्कारों को साथ लेकर चलती है। मुझे भी उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो जैसे मैं उसको दिन त्योहार बताती हूँ, वो सेम वैसे ही करती है। तो हम ऐसे ही आनंदित बातें करते जा रहे हैं। और अब फिर वीडियो बनाते हुए मेरे मन में वही प्यारी अच्छी फीलिंग
बस ठाकुर जी कृपा बनाए रखें। जो भी जो ब्लॉग देख रहे हो तो अच्छा लगे तो कृपया कमेंट ज़रूर करें। आप भी अपनी सती माता जठेरों के बारे में अवश्य राय दें। अगर मुझसे कोई जैसे गलती बन पड़ती है तो कृपया ज़रूर बताएं। हम हैं चंदन वशिष्ठ की देवी है ये सती माता। कहते हैं खल्यान से लेके उन्होंने यहाँ पर स्थापित की बौंदली में, और रास्ते आते हुए मुक्तेश्वर धाम प्राचीन मंदिर है तो बच्चे वो लेके चलते हैं। ये मैं घंटा बजा रही हूँ तो सबकी मनोकामना भी पूर्ण हो। ये देखो हमारा बेबी और मेरा बेटा उठा रहा है, वो मेरे को भी लेनी है तो मैंने कहा ये छोटी सी ले लो, तो मम्मा के साथ शेयर करूँगा, बोला मैं मम्मा के साथ ही ले जा रहा हूँ। तो बस मेरा बेटा भी हैंड वॉश करके पानी भर रहा मुस्कुराता हुआ निकल गया। तो फिर मैंने यहाँ से जल भरा शिवलिंग पे चढ़ाने के लिए, मगर एक हाथ में है कैमरा और दूसरे हाथ से कैसे। बस जी भोले बाबा की कृपा से ये देखिए मेरा बेटा मंदिर के अंदर जाकर ये देखिए उसके जल चढ़ा रहा है मेरा बेटा। तो मेरा ग्रैंडसन भी देख रहा है माँ को और अपने पापा को। ये देखिए एकदम से ये देखिए जल चढ़ाता हुआ, क्योंकि बच्चा वही सीखेगा जो देखेगा। उसने फिर मैंने भी उसको बोला कि चलो पापा, मुझे उसको समझ नहीं आ रहा था कि मेरे हाथ की गड़वी कैसे पकड़े, तो फिर रख नहीं रहा था। फिर मैंने उसकी की गड़वी में लोटे में जो मैं जल लेके आई थी वो मैंने कहा आप अर्पण कर दो। ये देखिए कितने प्यार से अर्पण करता हुआ जल। तो बोल रहा है साथ साथ इसको पता है कि जब जल चढ़ाते हैं तो ओम नमः शिवाय बोलते हैं। तो मेरे को बोल रहा सांब सदाशिव सांब बोलो, क्योंकि मैंने कई बार बताया बच्चों को कि सांब, देखा ऐसे जल चढ़ाया, बोला सांब सदाशिव सांब। अब बाप को देखते हुए जैसे भी बच्चा है तो नकल तो करता ही है बच्चा, तो क्यों ना हम भी अच्छे कार्य करें तो बच्चे उसी की नकल करते हैं। माथा टेकता हुआ बहुत खुश और ऐसे इशारा कर रहा था मेरे को भी ऊपर जल चढ़ाना है। तो बस ये देखिए माँ का गौरा मैया, पूरा शिव परिवार, मेरे बाबा, गौरा मैया, गणपति जी, और ये यहाँ से हम बाहर देखिए सफाई का तो हर मंदिर में बहुत ध्यान रखा जाता है। ये अंदर रखी टोकरी जो लोटे लेके आते हैं जल भरने के बाद अंदर रखने की बजाय बाहर रख के, और मंदिर तो बहुत प्यारा है। फिर कभी समय मिला तो खूब टाइम लेकर जाऊंगी, अच्छे से वीडियो बनाएंगे। बहुत प्यारा मंदिर, प्राचीन मंदिर है, मुक्तेश्वर धाम बोलते हैं, मुक्तेश्वर मंदिर। वहाँ विजयदशमी के चलते हवन चल रहा था। पंडित जी ने हमारे माथे पर लगाए टीके। बहुत बहुत अच्छा लगता है, सबको प्रसाद मिला। प्रसाद लेते हुए हमारा बेबी बहुत खुश। माँ ही बताती है कि बेटा 2 हाथ करके प्रसाद लेते हैं। ये मिल गया मेरे को भी प्रसाद, और ये मेरी यूट्यूब फैमिली को भी, क्योंकि यूट्यूब फैमिली हमेशा दिल में ही रहती है। ये देखिए मंदिर का एरिया यहाँ, और ऐसा हो कि मेरे विष्णु भगवान, मेरे सांवली सरकार, बस मैं तो उनको देखकर ही मंत्रमुग्ध हो जाती हूँ। मगर घर आने की थोड़ी जल्दी थी क्योंकि घर का कार्य, पता ही है त्योहार का दिन। फिर भी मेरा मन तो भगवान जी के चरणों में, सानिध्य में। और ये वहाँ पर कोई फंक्शन रहा होगा तो भोले बाबा और माँ गौरा की झांकी बनाई, बहुत प्यारी, इतनी प्यारी कि मेरा तो मैं बता ही नहीं सकती कि मैं क्या चाहती थी वहाँ पर। और वहाँ पर पूरे मंदिर में पूरे जैसे 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनकी बड़ी बड़ी पिक्चर्स लगी है। मल्लिकार्जुन, महाकाल, है ना, रामेश्वर, सारे। और ये यहाँ पर जिन्होंने समाधि धारण की है
बहुत प्यारा मंदिर। मन तो नहीं था आने को, मगर फिर जैसे ही बाहर आए, झूले पे बच्चे थे, उन्होंने मेरे एक ग्रैंडसन को बीच में बिठाया। वो बैठा एंजॉय भी कर रहा था, थोड़ा हल्का हल्का डर भी रहा था। तो मैं बच्चों को बोल रही थी थोड़ा धीरे, तो आवाज़ लगा रहा था दादी। और फिर वहाँ पर रावण की तैयारी चल रही थी। रावण तैयारी नहीं थी, रावण तैयार ही था, बना के उस पुतला बना रखा था। रावण को तो क्या किसी ने जलाना, रावण का तो पुतला ही है। जो हर साल यही सोचकर जलाते हैं कि खुद के अंदर का रावण जो है उसको भी तो ख़त्म किया जाए, बुराई ख़त्म की जाए, नेगेटिविटी ख़त्म की जाए, जो क्रोध है उसको ख़त्म किया जाए। और हमारे बच्चे कहीं भी जाएं, सेल्फी ना ले तो ऐसा तो हो नहीं सकता। ये मुक्तेश्वर धाम मंदिर दर्शन कीजिए, सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। और फिर हमें लग गई थी भूख। हमने तो आकर भैया, हमने तो और मेरी बहू ने, हम दोनों ने खाए चने भटूरे, बहुत फेमस शॉप। और मेरे बेटे को चाहिए था नान। हम सब तो खाकर हो गए फ्री, मगर मेरा बेटा देख रहा था कि नान ही खाऊंगा। ये देखिए नान, अब देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। अगर ब्लॉग अच्छा